हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप सारे के सारे होंगे भाई बढ़िया, राजी खुशी। और सब राजी खुशी रहने चाहिए, बढ़िया ही रहने चाहिए। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बड़ा ही अलग सा टॉपिक है। टॉपिक अलग से क्या है? टॉपिक अलग से ये है कि टॉपिक है जज साहब की बेटी का। ठीक है ना, जज साहब की बेटी, यानी कि जज साहब की बेटी का हुआ है डिवोर्स। और भाई वो सबसे पहला जो है भारत में ऐसा केस देखा है भाई, एक जज साहब की बेटी का, जिसकी बेटी का डिवोर्स हुआ है, तलाक हुआ जिसकी बेटी का, तो उसने जो अपनी बेटी का अपने घर में दोबारा से जो स्वागत किया है कि हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी हमेशा के लिए, तो उसने अपनी बेटी का ढोल नगाड़ों से स्वागत करा है। बिल्कुल यूनिक चीज़ है भाई, इस समाज में देखने जो मिली है। बहुत सारे लोग विरोध भी करेंगे, करण भी लाग रहे हैं, कोई कुछ कवे है, कोई कुछ कवे है, तो भाई कह नहीं या तो कवेंगे, क्योंकि औरत पितर पुरुष प्रधान समाज है, तो कहनिया तो कमाएंगे, क्योंकि औरत का तो इतनी चीज़ें बर्दाश्त ना होना किसी से भी, दुनियादारी ऐसी हमारी, ऐसा हमारा समाज है। तो भाई मेरी क्या राय है उस बात पे, मैं तो ये कहूँगी कि भाई बहुत अच्छा उन्होंने शो किया है कि भाई बैंड बाजे से बेटी को अपने घर लेके आया है। और टी शर्ट भी पहन रखी थी उन्होंने सबने अपनी, आई लव माई डॉटर। और भाई बेटी ने भी कुछ इस तरीके से टी शर्ट पहन रखी थी कि भाई मैं फ्री हो गई हूँ, माई लाइफ। और कुछ इस तरीके से कर रखा था कि भाई हाँ, मैं वहाँ से आज़ाद हो गई हूँ और मेरी लाइफ मेरे तरीके से चलेगी, कुछ ये मतलब था उनका। तो क्लियरली तो मुझे याद नहीं है उनकी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ था, लेकिन मतलब यही था। और उसके जज साहब की टी शर्ट पे लिखा हुआ था आई लव माई डॉटर। तो ठीक बात हो गई भाई। तो मान लो बेटी का डिवोर्स हो गया, ठीक है भाई, देखो दुनिया तो न्यू काट दे जाएगी की गलती थी किसकी ना थी। छोरी की गलती थी, ससुराल वाला की गलती थी, किसकी गलती थी, बयानबाजी दोनों साइड से हुई है। ससुराल वालों ने भी अपना पक्ष रखा जरूर है। तो भाई अब देखो डिवोर्स हो चुका है, पक्ष के होया के नहीं होया, तो उस चीज़ा पता जाने की हमने ज़रूरत को ना है। क्योंकि भाई देखो कुछ भी होया हो, कुछ भी होया हो, किससे साइड की गलती हो, क्योंकि दोनों मोटी पार्टी थी, अच्छे पैसे वाली पार्टी थी दोनों की दोनों, ओटन वाली कोई थी को ना। तो भाई बराबर की टक्कर तो रही है, तो टक्कर रही है तो टक्कर ली भी है बराबर की। तो बात निकल के क्या आई है अब? बात ये है कि भाई उनका डिवोर्स हो गया, ये भाई पाछे की बात का क्या फ़ायदा है? कोई घाट ना गालता जो भी कुछ है भाई, लेकिन सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लिया है, यानी कि आपसी रजामंदी से। ठीक है भाई, किसी की ना बनती वो अलग हो जाओ, कोई कि मैं होगा ये शादी तोड़ने का आजकल अगर रिवाज चल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, और जब ना बनती तो उसने लड़ लड़ कर बिताने से तो अच्छा भाई अलग हो जाए। और पहला तीन चीज़ा ने बहुत ज़्यादा मान्या करते, धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होने लग रही हैं, क्योंकि भाई ये दुनिया अपनी ज़िंदगी जीने पर ज़्यादा भरोसा करे है, उसको बुरे तरीके से दुख में काटने में दुनिया इतना ही विश्वास नहीं रखती जितना कि अब दुनिया ये सोचती है एक ज़िंदगी मिली है, इसको अपना अच्छे से जिए। तो किसी की किसी गला नहीं बनती है तो वो डिवोर्स ले ले है। तो इससे अगली बात है भाई, पच्छा गलती की बराबर की रही होगी, गलती भी रही होगी तो या ना रही होगी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, डिवोर्स हो चुका है। अब तो उस चीज़ का कोई चांस नहीं है कि हम गलती काट कर वो चीज़ें सुधार दिया। देखने वाले इन्हों सोचे हैं एक हम गलती काटेंगे फिर उन्हें सुधार देंगे फिर वे ठीक रहने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिजल्ट आ चुका है उनके रिश्ते का कि अब वो साथ नहीं रहने वाले, डिवोर्स हो चुका है। तो अब मेन बात ये है कि जज साहब अपनी बेटी को ढोल नगाड़े बजा के लेके आए, ये क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक बेटी जब डिवोर्स होता है तो वो टूट जाती है, और ऐसे माँ बाप होना बड़े गर्व की बात है, जो अपनी बेटी का इतने अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं बेटी तू हमारे ऊपर बोझ नहीं है, हम अब भी तुझे अपने भरोसे रख सकते हैं। और मैंने बयानबाजी भी सुनी है, इंटरव्यू भी सुना, जो कि जज साहब अपने उसको मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे जज साहब कि भाई मेरी बेटी है और मुझे मेरी बेटी चाहिए थी ना, तो उनसे कोई एलिमनी ली मैंने, तो वो कह रहे कि डॉक्यूमेंट में है कि एलिमनी नहीं ले रखी मैंने। हाँ, लड़के वाले फिर भी कह रहे हैं कि हाँ इतना ये गया हुआ नहीं गया हुआ, वो आपस में जाने, लेकिन जज साहब ये कह रहे कि झूठ बोला जा रहा है, हमने कुछ नहीं लिया उनसे और ना ही हम लेंगे, मुझे मेरी बेटी चाहिए थी और मैं मेरी बेटी से प्यार करता हूँ। तो भाई बहुत अच्छे पिता हैं वो, हर पिता को इसी तरीके का होना चाहिए कि
इसी तरीके का होना चाहिए हर पिता को कि उसको अपनी बेटी चाहिए, पैसों से कोई मतलब नहीं है। ये भाई एक बाप बेटी के सच्चे प्यार का, पवित्र प्यार का, अटूट प्रेम का भी हमें देखने को मिलता है कि भाई कितना प्यार है बाप बेटी में। बाप ने समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी का साथ दिया है। ये एक अच्छी शुरुआत है। बहुत सारे लोग इसको गलत बोलेंगे, गलत इसलिए बोलेंगे और मेरा भी विरोध करेंगे कि तू भी गलत बोल रही है। तो मेरा ये कहना भाई, कोई अच्छी चीज़ जब समाज में होने जाती है ना तो उसका विरोध होता है, वो विरोध झेलना भी पड़ता है। सती प्रथा बंद कराई थी, जब लेडीज़ ने जलाई दिया करते, आदमी ना है तो उसने जीण का अधिकार ना था, तो भाई उस टाइम पर जला भी दिया करते, तो यह तो बहुत छोटी बात है। तो इस बात का भी छक्का विरोध होया था, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, फलाना हो गया, दकड़ा हो गया, मकड़ा हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जा रही थी उस टाइम पर भी। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। बेटी का केक कटवाया उन्होंने, और भाई उसको जैसे बेटी का जन्म हुआ तब सेलिब्रेशन करा था, तो ऐसे ही वो दोबारा से बेटी घर में आई है अपना, उसका घर जिसमें वो मतलब खुश नहीं थी, उस घर को छोड़ के आई है। तो माँ बाप ने ऐसा स्वागत किया, रिश्तेदारों ने भी शामिल थे उसमें, वो भी टी शर्ट्स पहन रखे थे कई जने, तो उन्होंने भी स्वागत किया बहुत अच्छे से। उसकी बहन भी फॉरेन कंट्री में रहती, वहाँ से आई, तो उस बेटी को बहुत सम्मान मिला है। तो वो बेटी जो है वो ये समझ पाएगी कि रिश्ते जो हैं प्यार कर, मतलब खून के रिश्ते जो हैं बहुत प्यार करते हैं। और उस बेटी को इतना अच्छा सौभाग्य है उस बेटी को कि भाई उसको ऐसा पिता मिला है। नहीं तो पिता समाज के दबाव में और वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं करते। तो भाई धन्य है वो बेटी जिसको ऐसा बाप मिला है। और अपनी बेटियों का सबको ऐसे ही साथ देना चाहिए। बेटी ऐसे नहीं है कि कहीं पर पिटती रहे, लुटती रहे, या मतलब दुखी होती रहे और उनको ये बोला जाए कोई नहीं बेटी, कोई नहीं बेटी, कोई नहीं बेटी। तो भाई उन्होंने बहुत अच्छा समाज में मिसाल पेश करी है कि डिवोर्स जो है ना, अब ये नहीं रहेगा कि भाई डिवोर्स लड़की की इज्जत ना होनी चाहिए इज्जत हर किसी की, भाई अपनी इज्जत है। तो बहुत अच्छी पहल जज साहब ने करी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जज साहब को कि आपने बेटियों की सुरक्षा में लगा लो या फिर बेटियों के हक में लगा लो, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है जज साहब, आपने बहुत बढ़िया किया आपने जज साहब। और ऐसी चीज़ें समाज में होनी चाहिए जिससे कि लोगों का जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो जाए। जो लड़कियों को लेके लोग सोचते हैं कि अब ये बोझ है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीज़ें जो हैं जज साहब ने उनको सिरे से नकार दिया है। और भी अपने इंटरव्यू में कई सारी बातें बोली हैं। और एक तो जो प्रेस वाले इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि अगली शादी कब होएगी, तो सबने कहा अगली शादी, ये क्या मतलब है? अगली शादी के लिए ऐसे हुआ है क्या? ये अब अगली शादी के बारे में सोच पाएगी जो इसके साथ ये सब हो गया? और तुम कौन होते हो पूछने वाले कि अगली शादी? वो इसका डिसीजन है, या मैं कौन होता हूँ पूछने वाला कि भाई अगली शादी? जज साहब ने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे से। लड़की का खुद का डिसीजन है कि वो आगे शादी करेगी या नहीं करेगी, पूछने वाला कौन हो तुम्हें? हैं अगली ज़िंदगी शुरू करने वाली, भाई तुम बड़े जल्दी पूछने लग जाते हो या दुनिया बड़ी जल्दी पूछने लग जाती? ज़िंदगी उसकी, पूछने वाले और लोग। ऐसे ही तो लोग पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं बेटियों को। तो भाई उसने जो है मना कर दिया कि मेरी बेटी है, अपनी तरफ से करेगी जो कुछ करेगी। इन फ्यूचर अभी तो फिलहाल ये अपना करियर सेट करेगी, एक अपना नाम बनाएगी, और उसके बाद जो है जब इसका कभी मन हुआ तो शादी करना चाहेगी तो करेगी। हाँ, सलाह लेगी तो मैं सलाह दूंगा, नहीं तो भाई इसकी ज़िंदगी, इसके अधिकार, इसके राइट है, ये जो भी करना चाहे। तो भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और जो सहमत हो वो बता देना, नहीं सहमत हो वो भी बता देना। और मुझे ये तो पता है कि विरोध तो ऑब्वियसली होने वाला है, लेकिन मेरे विचार तो यही है कि मैं जज साहब की बात से बिल्कुल 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 सहमत हूँ। थैंक यू ऑल। ओके, बाय बाय।